भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट एसके सिंघानिया ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल को एक माह में किसानों के बकाया भुगतान को किए जाने का दिया अल्टीमेटम। संवाददाता सुमेर दर्पण से कंधई लोधी। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट एसके सिंघानिया एवं लखनऊ मंडल अध्यक्ष रमाकांत दीक्षित, जनपद लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष अमर सिंह तोमर की अगुवाई में पलिया तहसील अध्यक्ष साहब लाल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन मांग पत्र जिलाधिकारी जनपद लखीमपुर खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा गया। उक्त ज्ञापन मांग पत्र में प्रमुख रूप से जनपद लखीमपुर खीरी की बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड चीनी मिल, विशेष तौर पर तहसील पलिया के अंतर्गत स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ने के भुगतान वर्ष 2023-24 का भुगतान अभी तक अल्प मात्रा में ही किया गया, जिससे कि किसानों के द्वारा दीपावली का त्योहार एवं बाढ़ की चपेट से किसान परेशान है, जिस कारण किसानों को अपने गन्ने के बकाया भुगतान की आवश्यकता है। किसान अपने बच्चों के फीस, त्योहार खर्च एवं घरेलू खर्च चलाने में असमर्थ है, क्योंकि यह क्षेत्र तराई क्षेत्र है, जिस कारण किसान की संपूर्ण आय गन्ने पर निर्भर रहती है। उक्त समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट एसके सिंघानिया जी ने बताया कि यदि किसानों का पूर्ण बकाया भुगतान एक माह के अंदर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में संगठन बृहद आंदोलन करेगा। साथ ही एडवोकेट एसके सिंघानिया जी ने बताया कि बजाज हिंदुस्तान शुगर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा लगातार किसानों के साथ छलावा किया जाता रहा है। चीनी के विक्रय सहित चीनी मिल के पास अन्य भी संसाधन जैसे सिरे की बिक्री, डिस्टिलरी की बिक्री सहित तमाम आय के स्रोत मौजूद हैं। ज्ञापन के समय लखनऊ मंडल अध्यक्ष रमाकांत दीक्षित जी, प्रदेश संगठन मंत्री नंद किशोर आर्य, जनपद लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष अमर सिंह तोमर, पलिया तहसील अध्यक्ष साहब लाल, कल्पना सिंघानिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे। तो हर चीज़ का कानून शुगर कहने के तहत यह है कि 14 दिन में भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद कुछ ब्याज देंगे। तो वो हम ये नहीं कहते, आप वो उस नियमानुसार आप कर दीजिए। नियमानुसार करने का है, आपने सही कहा जी, प्रावधान है, क्योंकि ये पहले से 6 यूनिटों में आ गया है बजाज। तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको पिछवा करके उसका नियमानुसार टैगिंग के अनुसार 85% भुगतान हम लोग करवा रहे हैं। तो जो इनका पहले से घाटे की अर्थव्यवस्था में रहे हैं, तो चूँकि विगत 5-7 सालों 10 सालों से ऐसा चल रहा है। अदरवाइज और सब आप जिले की चीनी मिलें कर रहे हैं अच्छा भुगतान, जो आप रूल्स बता रहे हैं उस रूल्स बजाज ग्रुप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए समस्या यह है कि जो चीनी या जो सीरा इनका बिक रहा है उसका 85% लेकर के भुगतान कराया जा रहा है। डाइवर्जन को प्रयास किया जा रहा है, कतई ना होने दिया जाए, क्योंकि ये पहले से घाटे की अर्थव्यवस्था है। इनका वहाँ से भी पैसा लिया गया, बिजली विभाग का जो भी इनका पैसा था वो भी आया और किसानों को भुगतान में वरीयता दिलवाया गया। और गन्ना साहब इसमें खुद परसों किए हैं और ये प्रयास है कि फिर से इनका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बैंक से जैसे हो जाएगा वैसे हम लोग बजाज का पेमेंट अच्छा कर ले जाएंगे। साहब से मेरी बात हुई है जी, 28 करोड़ की चीनी लगी है। ये बताएं कि 28 करोड़ की चीनी लगी हुई है, पास लगभग 170 करोड़ बकाया है। 170 ठीक, 28 उसमें से माइनस कर दीजिए तो फिर शेष बचा। शेष चीनी कहाँ गई? नहीं, शेष चीनी मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब जो मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ देखा जाए तो चीनी बेच चुके हैं आप लोग, पैसा किसानों का यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं, अभी सुनिए सिंघानिया जी, पूरी बात ये है कि एक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात उन्होंने जो की, वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग मेरे ख्याल से उनका बैंक में प्रोसेस चल रहा है। जो पिछला पेमेंट जब पेंडिंग था, आप लोग को याद होगा, आज से 2 साल पहले जो एक बार में एक पेमेंट आया था, वही लोन रिस्ट्रक्चरिंग फिर से हो रही है। और जहाँ तक कि मेरी जीएम बजाज इधर से बात हुई है, जो डायरेक्टर है एडी सिंह, उनसे बात हुई है, उनने ये बताया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस 15 दिन में और हो जाएगा और लोन रिस्ट्रक्चरिंग एक मुश्त पैसा आएगा। चलिए 15 दिन में बताया, हम आपको 1 महीने का समय देते हैं, उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे। साहब आपको भी बता दे रहा हूँ, एसडीएम साहब आपको भी बता रहा हूँ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन मेरा पहले भी हो चुका है प्रदर्शन। और हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, किसानों का जो खुद का पैसा है ये जनून मांग है, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे और आप भी कहीं ना कहीं से किसान के बेटे रहे होंगे या होंगे। तो ये चीज़ है कि हमारा गन्ना लेके उसको यूटिलाइज करते हैं पैसा। भाई 170 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, अगर उसको 3% ब्याज पर दे दिया है, आप उसको कल मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा, उसको यूज करते हैं। और हम लोगों को बजाज की और भी इसकी यूनिटें हैं, डिस्टिलरी की भी है, मल्टी इसका जो है आय के स्रोत कई हैं भाई। डिस्टिलरी फैक्ट्री भी है, अपना वो कोई भी बेचती है, सीरा भी बेचती है, तमाम चीज़ें हैं। अब वो मतलब कुछ नहीं, हमारे ही गन्ने का है वो बना, अलग से प्रोडक्ट नहीं आया। और उसके बाद बता रहे कि ये चीनी वहीं बिकी, डिस्टिलरी
भी तो चल रही है, कोई भी बिक रही है, तमाम चीज़ें। तो हम केवल आप लोगों के सामने बता रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के सामने भी रिपीटली कि 1 महीने का हम समय दे रहे हैं, पूरा भुगतान चाहिए किसानों का। यदि नहीं होता है तो दिसंबर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से लेकर लखनऊ तक, जहाँ भी हमारा संगठन है, हर जिलों में प्रदर्शन होगा। ये हम लोग बता के जा रहे हैं। इसके लिए अलग से अनुमति भी नहीं लेंगे। जो भी अगर कोई बात भी होती, जनहान धनहान कोई भी राज संपत्ति हान, तो उसकी समझ जिम्मेदारी मिल प्रशासन। हाँ है ज्ञापन लाई। आज एक भारतीय किसान महासंघ सिंघानिया जो है पूरा गुड़ आकर के जो है आज प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया, तो इसकी विशेषता से बताया किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। चूँकि ये तराई क्षेत्र है जनपद लखीमपुर खीरी, और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो चीनी मिल है लगातार किसानों के पैसे का यूटिलाइज कर रही है, और पिछले वर्ष जो गन्ना खरीदा गया था उसका भुगतान अभी जनवरी तक के आया है, 28 जनवरी तक आया है। और लगातार इस बारे में हम लोगों ने ज्ञापन देकर किसानों के बकाया गन्ने भुगतान किए जाने के लिए ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है। और जैसा कि बताया जा रहा, हमने साथ ही उसमें यह भी बताया है कि अगर 1 माह के अंदर चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो हम लोग वृहद आंदोलन की तैयारी में हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे और चीनी मिल से किसानों का पैसा दिलवाने का काम करेंगे। ज्ञापन देने में अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, चूँकि एसडीएम साहब और चूँकि जिलाधिकारी महोदया भी आई थी, और उन्होंने ज्ञापन लेते हुए चीनी मिल अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1 माह के अंदर हम इसका पेमेंट कराएंगे, और यदि नहीं कराते हैं तो हमारा संगठन जो है भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया संगठन, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है और लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। चूँकि अभी दिवाली आई, दिवाली में किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, त्यौहार आते हैं, तमाम चीज़ें हैं, बच्चों की फ़ीस देना है, और चूँकि तराई क्षेत्र है इसलिए गन्ने पर सारा किसान यहाँ का निर्भर है, और हम किसानों के साथ हैं। यदि भुगतान नहीं किया गया 1 माह में तो हम उसके बाद एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे, जिसके बाद पेमेंट तो रिलीज कराने का काम ही करेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, अगर हम सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया जिंदाबाद।